टू क्रैक प्रथम। क्रैक प्रथम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। आज का हमारा पहला आर्टिकल आतंकवाद से संबंधित है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में हुए 9/11 हमलों के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की घोषणा करने वाले प्रस्तावों पर अधिक समन्वय बनाना होगा। उन्होंने वित्तीय संसाधनों की जांच करने वाली एजेंसियों में समन्वय को मजबूत करते हुए आतंकवादियों को नामित करने में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय की प्रक्रिया के कारगर बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जैसे सबसे पहले दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि आतंकवादी संगठन न केवल जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और वन्य जीव तस्करी का उपयोग धन जुटाने के लिए करते हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य में डिजिटल सुरक्षा में खामियों और ब्लॉकचेन तकनीक के लिए प्रदान की गई बेनामी का भी उपयोग अपने वित्तीय संसाधनों के लिए करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र एवं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि वहां आतंकवादियों का सुरक्षित स्थान है। वहां आतंकवादियों को 5 स्टार की तरह ट्रीट किया जाता है तथा कई प्रकार से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हफ्ते FATF की एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप की जो मीटिंग होने वाली है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखे या फिर उसे काली सूची में डालने का प्रयास किया। अंत में उन्होंने ऐसे देशों की ओर इशारा किया जो अपने राजनीतिक और धार्मिक संप्रदायों को आतंकवादियों के मुद्दे पर निर्णय लेने की अनुमति देते हैं तथा UNSC के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। हालांकि यहां व्यापक संदेश चीन के लिए था, जिसने अक्सर UNFC में व्यक्तियों को नामित करने के भारत के प्रयास को अवरुद्ध किया। इसमें तुर्की और मलेशिया भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से FATF में कड़े उपायों से बचने में मदद की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बतलाना चाहा कि 2001 के बाद पूरा विश्व किस प्रकार आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है, विशेषकर भारत, जहां सीमा पार आतंकवाद की समस्या देश की सुरक्षा के लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा हालिया कार्रवाई जैसे जकी-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को सजा देना, जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के खिलाफ वारंट जारी करना बतलाता है कि इस्लामाबाद यदि यह नहीं करेगा तो इसका वित्तीय भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह FATF द्वारा दिए गए 27 पॉइंट पर कार्रवाई कर रहा है। UNSC और FATF की कार्रवाई के बीच संबंध को एक साथ जोड़कर श्री जयशंकर यह संकेत दे रहे हैं कि भारत न केवल यह देख रहा है कि पाकिस्तान क्या करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता पर कैसे बात करता है। क्योंकि इसमें FATF के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया, इसलिए हम FATF के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं FATF के बारे में। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना G7 राष्ट्रों द्वारा की गई थी। जब इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी तो इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को देखना था, लेकिन वर्ष 2001 से यह आतंकवाद के वित्तीय फंडिंग को भी देखता है। वर्ष 2000 से FATF द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती है। पहला लिस्ट है ब्लैक लिस्ट और दूसरा ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट को ऑफिशियली कॉल फॉर एक्शन तथा ग्रे लिस्ट को अदर मॉनिटर ज्यूरिडिक्शन भी कहा जाता है। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मकारा विलक्कू फेस्टिवल से संबंधित है।
दरअसल जिस प्रकार से हम उत्तर भारत में आज के दिन मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी प्रकार केरल के सबरीमाला मंदिर में मकारा विलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से संबंधित है। दरअसल कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह फैसला लिया कि वह जल्द ही 83 तेजस विमानों को एयरफोर्स में कंडक्ट करेगी, जिसमें 73 जो होंगे फाइटर विमान होंगे तथा 10 ट्रेनिंग विमान होंगे। हम सीसीएस के बारे में जानते हैं। क्या है सीसीएस? दरअसल रक्षा मामलों पर निर्णय लेने वाली तथा डिस्कस करने वाली यह एक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसके अन्य जो मेंबर हैं जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस, इसके अलावा जो अदर मेंबर हैं जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर और फाइनेंस मिनिस्टर। हम तेजस के बारे में जानते हैं। तो तेजस क्या है? दरअसल यह भारत का सिंगल इंजन तथा चौथी पीढ़ी का एक फाइटर विमान है, जिसने क्या किया था कि MiG-21 को रिप्लेस करके अपना स्थान ग्रहण कर दिया। ये रहा MiG-21 और ये है तेजस विमान। तेजस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डाउन टू अर्थ से संबंधित है। शोधकर्ताओं के अथक प्रयास के बाद अब भारत में पुनः रंगीन कपास का उत्पादन किया जाएगा। रंगीन कपास का उत्पादन हमारे प्राचीन भारत से उत्पादन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य तौर पर गहरा भूरा तथा खाकी, सफेद और हरे रंग के कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान से जुड़ा एक वैदिक कालीन ग्रंथ है जिसका नाम है वृक्ष आयुर्वेद में भी रंगीन कपास का जिक्र किया गया है। शोधकर्ताओं ने 16301 DB और DDCC1 का ट्रायल किया है, जो कि क्या करेगा? रंगीन कपास का उत्पादन करेगा। जो कपास की 16301 DB प्रजाति है उसे ICR की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर ने विकसित किया, जबकि DDCC1 प्रजाति को एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी धारवाड़ ने विकसित किया है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।